नमस्कार मित्रों, बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और बिहार की बहनों के लिए योजना आ रही है जिसमें आर्थिक सहायता मिलेगी, धनराशि मिलेगी। इस योजना में फॉर्म कैसे भरना है, क्या कुछ तैयारी करना है, कितने रुपए की धनराशि जो आर्थिक रूप से मदद है प्रति माह मिलेगी। लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश में है, उसी तरह से बिहार में भी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, लाडली बहनों के लिए 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की धनराशि जो मासिक आर्थिक सहायता है वो मिलने जा रही है। और ये आर्थिक सहायता बिहार की बहनों को, बिहार राज्य की सभी बहनें इसमें आवेदन कर सकती हैं। और क्या कुछ पात्रता शर्तें रहेंगी, चुनाव के पहले पैसा मिलेगा या चुनाव के बाद मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, अक्टूबर नवंबर 2025 में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले ये योजना आ सकती है। महिलाओं के लिए, बहनों के लिए इस प्रकार से लाभ मिल सकता है। इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी बिहार सरकार की योजना से संबंधित, और पक्ष विपक्ष दोनों में इस प्रकार की बात कही जा रही है कि बहनों के लिए, दोनों के द्वारा कहा जा रहा है कि बहनों के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रति माह 2500 रुपए मिलेगी, 3000 रुपए मिलेगी। और चुनाव जो वर्तमान सरकार है वो चुनाव के पहले से शुरू कर सकती है इस योजना को। बिहार की बहनों के लिए महिला सहायता योजना, जो बहनों के लिए लाडली बहना योजना है बिहार के लिए, या फिर चुनाव के बाद अगर नई सरकार बनती है, वर्तमान सरकार अगर सत्ता में नहीं आती है, तो नई सरकार के द्वारा भी किस प्रकार शुरू की जाएगी योजना और कितने रुपए की धनराशि देने की बात कही गई है, इसकी सारी जानकारी मिलेगी। और आवेदन से पूर्व क्या कुछ तैयारी करना है और क्या कुछ दस्तावेज लगेंगे, कौन पात्र होगा कौन पात्र नहीं होगा, इसकी भी जानकारी मिलेगी। तो बिहार की योजना संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी आज के वीडियो में। और मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के संबंध में जो मैंने बताया था कि मई माह, शॉर्ट वीडियो आपने देखे होंगे कि मई माह का जो पैसा है दिनांक 10 को ना आकर बाद में आएगा, लेट आएगा, तो उसकी डिटेल भी आज की वीडियो में मिलेगी कि लेट क्यों हो रहा है और जो मई माह की किस्त है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, उसकी डेट वो कितना आगे बढ़ेगी और आने वाले समय में, आने वाले माह में क्या कुछ परिवर्तन होगा लाडली बहना योजना के जो पैसा जमा होता है इसकी दिनांक में, इसकी सारी जानकारी मिलेगी आज के वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप पर सभी तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। बिहार की सभी बहनों को इसकी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि देखिए आवेदन करने के पहले, आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पहले सारी जानकारी होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जब आवेदन का समय आएगा, जब फॉर्म ओपन किए जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म होंगे, ऑफलाइन फॉर्म होंगे, आपको अगर जानकारी नहीं हुई तो आप आवेदन करते समय अगर दस्तावेज में किसी प्रकार की त्रुटि रही तो बिहार की सभी बहनें इस प्रकार ध्यान दें कि जो अगर दस्तावेज अभी से तैयार करके रख दिया, समय है, अभी चल रहा है अप्रैल माह, मई माह भी आएगा आने वाले समय में, और अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव है तो मई माह लगने वाला है। और इसके पहले पहले आप सभी के पास समय है, 1 महीने का भी समय है, तैयारी सभी कंप्लीट दस्तावेज कर लीजिए। क्योंकि अगर आवेदन शुरू हो गए मई में या जून में तो फिर आपके पास समय नहीं रहेगा। जून में जैसे आवेदन शुरू हो गए तो 2-3 महीने आवेदन चले, जैसे जून जुलाई में आवेदन चले, उसके बाद अगस्त से अगर किस्त का पैसा मिलने लगा, चुनाव के पहले, चुनाव के अगर 3 महीने पहले से अगर किस्त का पैसा मिलने लगा तो आपको अभी से तैयारी करना है, अभी से दस्तावेज तैयार करके रखना है। तो क्या कुछ तैयारी रहेगी उसकी सारी जानकारी मिलेगी। तो बिहार की बहनें सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए, क्या कुछ जानकारी है सभी तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहले बात आधार कार्ड की करते हैं। आधार कार्ड में आपका नाम, सरनेम, मोबाइल नंबर सही है या नहीं, क्योंकि आधार कार्ड और बैंक खाते में एक समान नाम होना चाहिए, सरनेम एक समान होना चाहिए। कई बार क्या होता है, नाम में तो सही रहता है लेकिन सरनेम में अंतर हो जाता है। तो बैंक खाता में जो नाम है वही आधार में हो, और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हो। और अगर आपका आधार कार्ड अधिक पुराना है, 10 साल से अधिक पुराना है, 5 साल से अधिक पुराना, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो उससे अपडेट करवाइए। एड्रेस में कुछ चेंज हुआ है तो उसे सही करवाइए, क्योंकि एड्रेस जो वर्तमान आपका एड्रेस है उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे अभी आप कंप्लीट करवाएंगे, सही करवाएंगे, उसका केवाईसी कराना भी जरूरी है। आधार कार्ड से संबंधित जानकारी है, आधार कार्ड और बैंक खाते में ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए पैसा जो आएगा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आएगा और सभी बहनों के बैंक खाते में आएगा। तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि बैंक खाते में आधार लिंक हो और डीबीटी इनेबल हो, ये बात का ध्यान रखना है। और केवाईसी होना चाहिए। देखिए आपका बैंक खाते में भी केवाईसी हो, आपका आधार में भी फोटो जो होती है आपकी वो वर्तमान की फोटो हो, ज्यादा अधिक पुरानी ना होगी। तो ऐसा होता है कि बहुत अधिक पहले की फोटो निकली रहती है, आधार बना रहता है, उसकी फोटो और अभी वर्तमान में आप जैसे दिखते हैं मैच नहीं होता, इसलिए क्या है समस्या होती है। तो अगर ऐसा है कि आप भी अपना आधार निकालिए, अभी आधार देखिए क्या फोटो में कुछ अंतर दिख रहा है, अभी की फोटो से अगर कुछ 1-2 साल पर पुरानी है तो चल जाएगा, लेकिन अगर क्लियर फोटो नहीं दिख रही तो उसको भी ध्यान से सही करवाइए समय की। तो आधार का ये कुछ काम जो मैंने आपको बता दिया वो सही करवा दें।
इसके साथ बैंक खाते में क्या कुछ करवाना, बैंक खाते में आप सभी को, बिहार की सभी बहनें इस बात में ध्यान दें, डीबीटी इनेबल करवा के रखिए। बैंक खाता आपका सिंगल होना चाहिए। जैसे जो बहनें हैं बिहार की, उनका जो ज्वाइंट अकाउंट होगा, तो ज्वाइंट अकाउंट नहीं चलेगा। जैसे घर में पति पत्नी के नाम से अगर ज्वाइंट अकाउंट, ऐसा नहीं चलेगा। महिला जो है बिहार की बहनें हैं, उनको अपने नाम से सिंगल जो अकाउंट है बहनों के नाम से होना चाहिए। जिनके बैंक खाते में पैसा आएगा, जिनको इस बिहार में, बिहार की जो महिला सहायता योजना है, बिहार की लाडली बहना योजना है, बिहार की महिला समृद्धि योजना है, जो भी नाम हो इस योजना का, जिस प्रकार से भी ये शुरू की जाएगी, उसको अगर आपको लाभ लेना है तो आपका नाम से बैंक होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, तभी आप बहनों के बैंक खाते में पैसा आएगा। मासिक आर्थिक सहायता जो आएगी वो तभी आएगी जब आपका स्वयं का बैंक खाता होगा। तो ये बात पे ध्यान रखिए, सभी तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि बैंक खाता बहुत जरूरी है। तो ये बैंक खाता आधार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दिया। इसी के साथ साथ आप अपने पासपोर्ट साइज की फोटो निकला कर रख लीजिए, अभी अगर जरूरत पड़ी तो वो देना होगा। वैसे तो लाइव फोटो निकलती है जब आवेदन होगा। अब बात करते हैं गरीब परिवार की बहनें या बीपीएल कार्ड का कुछ रहेगा इसमें। तो नियम शर्तें जब पूरी तरह से आएंगी, आवेदन शुरू होंगे, तो इसकी जानकारी मिलेगी। और बीपीएल कार्ड गरीब परिवार की, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने, जो आर्थिक सहायता पाने के लिए पात्र है, जिनको सही में आवश्यकता है इस योजना में लाभ मिलने की, लाभ लेने के लिए जो सही में पात्र है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको तो इसका लाभ मिलेगा ही। लेकिन देखिए, इसमें दस्तावेजों की बात है, तो जो मुख्य दस्तावेज मैंने आपको बता दिया, आधार का, बैंक खाते का, समग्र का, ये सब जानकारी मैंने आपको दी है। केवाईसी का भी ध्यान रखिए। और बैंक खाते में भी जो मोबाइल नंबर हो, आधार मोबाइल नंबर हो, एक समान हो, अलग अलग ना हो, कई बार ओटीपी आने में दिक्कत हो जाती है, इसीलिए ध्यान रखिए। और बैंक खाता अगर आपका और चालू नहीं है या डीएक्टिव हो गया है या बहुत समय से लेन देन नहीं हुआ, तो उसे भी चालू करा के रखिए, क्योंकि ये सब चीज जरूरत पड़ेगी। और दस्तावेजों की कुछ फोटो कॉपी की जरूरत, जैसे आने वाले समय में नियम शर्तें आएंगी, अधिसूचना आएगी, तो इसमें और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी, क्या कुछ दस्तावेज लगना है, क्या कुछ तैयारी आपको करना है। जैसे मुख्य बात जो मैंने आधार समग्र की आपको बता दिया, बैंक खाते की बता दिया। और फिर अगर अलग से दस्तावेज लगेंगे, जैसे इनकम सर्टिफिकेट हुआ, आय प्रमाण पत्र हुआ, मूल निवासी, स्थानीय निवासी, ये भी आप अपना कंप्लीट करा के रखिए। इनकम सर्टिफिकेट तो वैसे जिनका कम आय होगी, वार्षिक आय कम होगी, उनको ही मिलेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इसकी जानकारी मिलेगी। अब अगर बिहार में जो आवेदन शुरू होते हैं तो क्या, और आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, ऑफलाइन लिए जाएंगे। देखिए, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑनलाइन आवेदन हुए थे, लेकिन अभी ऐसी भी कोई बात आ रही है कि आवेदन ना लेकर के सीधे जो है बीपीएल कार्ड वालों को डायरेक्ट उनके बैंक खाते में पैसा चला जाएगा बिना आवेदन लिए। मतलब ये, इसमें पंजीयन नहीं होगा, ना आवेदन शुरू होंगे, डायरेक्ट बीपीएल कार्ड धारकों के बैंक खाते में पैसा पहुंच जाएगा। तो ये ऐसा अगर कुछ होता है तो इसकी जानकारी वीडियो में मिलेगी, अभी इसकी अधिकृत सूचना नहीं है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की। जैसा कि मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि इसमें जो दिनांक 10 को पैसा आएगा, अप्रैल माह का भी 16 अप्रैल को आया। अब जो मई माह था 10 मई को नहीं आएगा, उसका कारण ये है कि इस प्रकार से सरकार के द्वारा बोलने के लिए कि जो लाडली बहना का पैसा दिनांक 10 को लाडली बहना दिवस होता है, प्रत्येक माह की दिनांक 10 को आ जाता है। लेकिन अब क्या होगा, आने वाले समय से मई माह से ये होगा कि 10 से 15 के बीच में कभी भी पैसा आ सकता है। ये मतलब कभी भी आ सकता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिनांक 10 को भी आ सकता है, 15 को भी आ सकता है, 14 को भी आ सकता है, 13, 12, 11 कभी भी आ सकता है। इसकी कोई डेट ऑफ फिक्स नहीं रह गई है। ऐसा एक परिवर्तन हुआ है। पहले ये था कि दिनांक 10 को आता ही था, कभी 1-2 दिन लेट हुआ है, 10 के पहले भी आता था 10 को, लेकिन अधिकतर समय ऐसा हुआ है, अधिकतर बार ऐसा हुआ है कि दिनांक 10 को पैसा आ गया है लाडली बहना योजना में, लेकिन अब ऐसा नहीं रहे। 10 से लेकर 15 के बीच में कभी भी जाएगा। तो सभी को जानकारी होना चाहिए। शॉर्ट वीडियो इस चैनल पे है, उसमें आपने देखे हुए जानकारी मैंने बताया था। अब ये 10 से 15 के बीच में डलेगा। जैसे किसी का 15 तारीख को पैसा बैंक खाते में जमा हुआ, तो 1-2 दिन और लेट हो सकता है, 16-17 तक भी जमा हो सकता है। तो ये परेशान नहीं होना है, सभी तक बता दीजिए कि ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ है नियमों में, दिनांक में ऐसा परिवर्तन हुआ है कि पैसा जो है थोड़ा लेट हो रहा है। तो ये जानकारी सभी लाडली बहनों को मध्य प्रदेश में होना चाहिए। और मध्य प्रदेश और बिहार की योजना के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। कोई अगर आपको क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी सभी योजना संबंधित। और बिहार की, विशेषकर बिहार की योजना है, तो बिहार में जैसे ही चुनाव से पहले अगर आवेदन शुरू होते हैं तो उसके लिए बिल्कुल आपको तैयारी जो मैंने बताया वो करके रखिए। सारी जानकारी चैनल पर मिलती रहेगी। तो एक विशेष बात, जो डिस्क्रिप्शन में महत्वपूर्ण वीडियो है ओटीपी से संबंधित, जो बैंक खाते से फ्रॉड हो रहा है, संबंधित स्कैम हो रहा है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन चेक करिए, उसमें आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे। जैसा मैंने बताया, किसी से भी लिंक शेयर नहीं करना है, लिंक ओपन नहीं करना है, फोटो वीडियो अनजान नंबर से आई हुई ओपन नहीं करना है। इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में है। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।